Welcome student, and this video is for class 12th RBC. This is the fourth chapter dot. So we continue this chapter. Amina remained standing with bowed head as before. अमीना पहले की तरह अपना सिर झुकाए खड़ी थी. Realizing that there was not even a drop of water in the house, वह महसूस करते हुए कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है. He lost all self control. उसने अपना सारा नियंत्रण खो दिया. Rushing at her, he slapped her face noisily. उसकी तरफ झपटते हुए उसने उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया. रेस्ट गर्ल, यानी कि कमबख्त लड़की. व्हाट डू यू ऑल डे, तू सारा दिन करती क्या है. सो मैनी पीपल डाई वाई डोंट यू, यानी कि इतने लोग मर रहे हैं, तू क्यों नहीं मर जाती. द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया. शी टुक द एम्प्टी अर्थन पिचर एंड वेंट आउट इनटू द आफ्टरनून सन क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स. वह खाली, उसने घड़े को लिया, एक खाली मटका लिया और पूरी दोपहर उस कड़ाके की धूप में अपने आंसुओं को पोंछती हुई घर के बाहर निकल गई. द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट, जिस क्षण वह उस नज़रों से ओझल हुई, हर फादर वॉज ओवरवेल्म्ड विद रिमोर्स, उसके पिता जो थे वो पश्चाताप से भर गए. ही अलोन न्यू हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल, कि वह जानता था कि उसने बिना माँ की लड़की को किस तरीके से पाला पोसा था. He knew that his affectionate, dutiful, quiet daughter of his was not to blame. वह जानता था कि वह उस प्रेम भरी और ब्यूटीफुल और शांत स्वभाव की लड़की का कोई दोष नहीं था. They had never had enough to eat even while their little store of rice lasted. जब यहाँ उनके चावल का थोड़ा सा भी दाना नहीं था, तब भी उनको कभी भी पर्याप्त खाना खाने के लिए नहीं मिला. इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 times a day, नॉर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीज़न फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर. और दिन में 3 बार खाना मिलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था, ठीक है, और पानी के ना होने के कारण भी वह अनजान था. 2 of 3 tanks in the village had all dried up. गांव के तीनों तालाब जो थे उनमें से 2 तालाब बिल्कुल सूख चुके थे. The little water 3 was still in the primitive tank of Sibu Baba was not for the public. थोड़ा सा पानी जो अभी वहाँ था वो सीबू बाबा के अपने खुद के प्राइवेट तालाब में था, जो सामान्य जनता के लिए नहीं था. ए फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, और दूसरे तालाबों के जो तल थे उसके गड्ढे में खोदे गए थे, वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी जो है. बट देयर वाज सच क्राउडिंग एंड जॉसिंग फॉर ए लिटिल वाटर दैट दिस चिट ऑफ ए गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम. और थोड़ा थोड़ा पानी के लिए वो इतनी भीड़ और धक्का मुक्की होती थी कि वह छोटी सी लड़की उस तक नहीं पहुंच सकती थी. शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन एंड आफ्टर मच बेगिंग इफ समबडी टुक पिटी ऑन हर शी रिटर्न होम विद लिटिल वाटर. वह एक सिरे पर घंटों तक खड़ी रहती और बहुत प्रार्थना करने के बाद यदि उस पर कोई दया करता तो वह थोड़ा सा पानी लेकर घर आ जाती. ही न्यू ऑल दिस, और वह इन सब बातों को जानता था. परहैप्स देयर वाज नो वाटर टुडे और नो बडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर,
और आज शायद वहाँ पानी नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति उस पर दया करने के लिए किसी व्यक्ति के पास समय नहीं था। समथिंग ऑफ द शॉर्ट मस्ट हैव हैपन्ड ही थॉट एंड हिज ऑन आइज टू फिल्ड विथ टीयर्स। और उसने सोचा कि इस तरीके की कोई बात अवश्य हुई होगी, फिर उसकी शम की आंखों में भी आंसू आ गए। गफूर, आर यू इन? गफूर, क्या तुम अंदर हो? समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड, किसी ने बाहर आंगन से उसे पुकारा। द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड, जमींदार का मैसेंजर वहाँ पर आया हुआ था। यस आई एम इन, वाई? हाँ मैं अंदर हूँ, क्यों, क्या बात है? आंसर्ड गफूर बिटरली, यानी कि गफूर ने बड़े तेज़ तर्रार में जवाब दिया। मास्टर हैज़ सेंड फॉर यू, कम, मालिक ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। आई हैवंट हैड एनी फूड यट, आई विल कम लेटर, सेड गफूर। गफूर ने कहा मैं बाद में आऊँगा, अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। सच इम्पुडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर, और इस प्रकार की बातें उस दूत को, उस मैसेंजर को बड़ी बेकार लगी। इट्स मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, ही रोवर्ड। उसने यानी कि उस आदमी को कहा कि यह मालिक का आदेश है कि मैं यानी कि तुम्हें खदेड़ कर तुम्हें उनके पास ले जाऊं, ठीक है, या किसी छड़ी या कोड़े की सहायता से तुम्हारी पिटाई कर दूं। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, उस आदमी ने उसको गालियां देते हुए ये बात कही। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकंड टाइम, और गफूर ने दूसरी बार अपना नियंत्रण खो दिया। वी आर नो बडीज स्लेव, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। he replied, उसने कहा। रिटर्निंग सिमिलर कम्प्लीमेंट्स, हमें यहाँ रहने का किराया देते हैं। वी पे रेंट टू लिव हेयर, आई विल नॉट गो, ओके, तो मैं नहीं आऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, लेकिन इस छोटे से संसार में छोटे व्यक्तियों द्वारा किसी अधिकारी से निवेदन करना केवल बेकार की चीज़ है। इट्स डेंजरस एज वेल, और मैं ये कहूँगा ख़तरनाक भी होता है। फॉर्चुनेटली द टिनी वॉइस सेल्डम रिचेज बिग कार्स, और हु नोज व्हाट माइट हैपन। सौभाग्य से वह छोटी सी आवाज़ बड़े कानों तक बहुत कम पहुँच पाती है। When गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड क्वाइटली ले डाउन, और जब गफूर जमींदार के यहाँ अपने घर वापस आया और चुपचाप लेट गया। हिज फेस एंड आइज वर स्वोलन, उसका चेहरा और उसकी आंखें सूजी हुई थी। द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश। When गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, महेश broke loose from his tether and entering the ground of the landlord and had eaten up flowers and upset the corn dying in the sun। और जब गफूर जमींदार के यहाँ से जब लौटा तो क्या था, उसके चेहरे और उसकी आंखों पर सूजन थी। इतनी ज़्यादा पीड़ा जो थी उसका मुख्य कारण महेश था। जब उस दिन सुबह गफूर घर से निकला तो महेश अपनी जगह से भाग गया और जमींदार के खेत में घुसते हुए वहाँ उगे हुए फूलों को खा गया और धूप में जो अनाज सूख रहा था उसे बिखेर दिया। When finally they tried to catch him, और अंत में उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की। He had hurt the landlord's youngest daughter had escaped, और उसने जमींदार की सबसे छोटी बेटी को घायल कर दिया और बचकर भाग गया था। This was not the first time this had happened, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। But गफूर was forgiven because he was poor, किंतु गफूर को माफ़ कर दिया गया क्योंकि वह गरीब था।
If he had come round and as on other occasions begged for the landlord's forgiveness, और यदि वह समय वहाँ जमींदार के पहुँच जाता जैसा कि वह अन्य अवसरों पर जमींदार से माफ़ी मांग लेता था, he would probably have been forgiven, तो इस बार भी शायद उसे माफ़ कर दिया जाता। But instead he had claimed that he paid rent and that he was nobody's slave, किंतु उसने अब की बार कह दिया कि वह अपना लगान देता है, किराया देता है, वह किसी का गुलाम नहीं। This was too much for शिबू बाबू, और जमींदार शिबू बाबू के लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। द जमींदार टू स्वेलो, ठीक है, और वो सहन नहीं कर सकते थे। गफूर हैड बॉर्न द बीटिंग्स एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, और गफूर ने बिना कोई विरोध किए पिटाई तथा पीड़ाओं को सहन कर लिया। एट होम हुई ले इन ए कॉर्नर विदाउट ए वर्ड, और वह बिना कोई शब्द बोले एक कोने में लेटा रहा। हंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, और भूख और प्यास तो वह पहले ही भूल चुका था, लेकिन उसके दिल के अंदर वो आग जल रही थी, जैसे कि घर के बाहर जो सूर्य होता है वो तपता है, उसे पता नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। ही वाज सडनली सेकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस बाय द श्रीक ऑफ ए गर्ल, उसने अचानक से एक लड़की की आवाज़ जो है अपनी नींद यानी कि अपनी जो लिस्टलेसनेस थी, अपनी आलस्यपन था, उससे बाहर निकला। सी वाज प्रोटेस्टेड ऑन द ग्राउंड, वह ज़मीन पर बिल्कुल लंबी पड़ गई। द पिक्चर विच सी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, वह धड़ाम से यानी कि जिस घड़े को लेकर आ रही थी वह घड़ा नीचे एकदम से गिर गया, और जैसे ही उसे पानी ज़मीन पर बहने लगा, महेश उस पानी को चूस कर चाट रहा था। गफूर वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, गफूर जो था अपने माइंड से बिल्कुल अनकंट्रोल हो गया था। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट ही सीज्ड हिज प्लो ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर, और महेश उस पानी को यानी गफूर का जो दिमाग था पूर्ण कैसे हो गया था, बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो गया था, और किसी दूसरे पल इंतज़ार किए बिना ही उसने अपने जो हल का हेड होता है जिसको कि उसने मरम्मत कराने के लिए कल छोड़ा था, एंड विथ बोथ हैंड्स स्टक इट वॉलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, और उसको कसकर पकड़ लिया और दोनों हाथों से उसको महेश की झुकी हुई गर्दन पर जोर से दे मारा। वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड, बट इमिडिएटली हिज स्टार्विंग लीन बॉडी स्टैंगरिंग टू द ग्राउंड, केवल एक बार ही महेश ने अपना सिर उठाने की कोशिश की, किंतु उसका भूख से जो दुर्बल उसका जो शरीर था वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स, उसके कानों से खून निकलने लगा था। हिज होल बॉडी shook once or twice and then stretching the fore and hind legs as far as they would reach, और उसका पूरा शरीर एक या दो बार हिला डुला, और फिर उसने अपने आगे की तथा पीछे की टांगों को जितनी दूर हो सका, ठीक है, वो फैला दी। महेश फेल डेड, और महेश मर गया। वॉट हैव यू डन फादर, पिताजी आपने ये क्या किया। आर महेश इज़ डेड, हमारा महेश मर गया। अमीना बस्ट आउट वीपिंग, और महेश जो था वो तेज़ तेज़ क्या होने लगा, यानी कि अमीना जो थी वो तेज़ तेज़ रोने लगी। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर, गफूर अपनी जगह से ना तो हिला और ना ही उसने कोई उस क्वेश्चन का आंसर दिया। ही रिमेंड स्टेयरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बिडी ब्लैक आइज, और उसने बिना
पलके झपकाए माला के मनकों के समान दो स्थिर काली आंखों की ओर निहारता रहा। बिफोर 2 hours were out, the tanners living at the end of the village came crowding in and carried off Mahesh on a bamboo pole। और 2 घंटे गुजर जाने के बाद गांव के एक कोने पर रहने वाले जो टैनर्स होते हैं यानी कि चमड़े की खाल का काम करने वाले, ठीक है, चमड़े पर काम करने वाले व्यक्ति यानी कि जो चर्मकार होते हैं वो वहाँ आए और उसको एक बांस पर महेश को उठाकर ले गए। सडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स इन देयर हैंड्स, गफूर क्लोज्ड हिज आइज बट डिड नॉट स्पीक। उनके हाथों में चमकदार चाकू के दृश्य को देखकर जो गफूर था वो थरथराने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह कुछ भी नहीं बोला। द नेबर इन्फॉर्म्ड हिम दैट द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर द तारक रत्ना टू आस्क फॉर एडवाइस। पड़ोसियों ने उसको बताया कि जमींदार ने सलाह के लिए तारक रतन को बुलवाया है। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पेनेंस विच द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड एनिमल डिमांडेड, कि एक पवित्र जानवर को मारने पर किया जाने वाला प्रायश्चित गफूर किस प्रकार करेगा। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, और गफूर ने इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बट रिमेंड स्क्वेटिंग विद हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज, और अपने घुटनों पर अपनी ठोड़ी को लगा कर रखा और उकड़ू बैठ गया, यानी कि स्क्वेटिंग होकर बैठ गया। अमीना डियर कम लेट्स गो, अमीना आओ बेटा चलें, सेड गफूर राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट। उसने अपनी बेटी को सोते से जगाकर गफूर ने कहा। सी हैड फॉलन एस्लीप इन द यार्ड, और वह आंगन में ही सो गई थी। वेयर फादर, सी आस्क्ड रबिंग हर आइज। उसने अपनी आंखों को मलते हुए कहा, पिताजी कहाँ जाओगे। टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलबेरे, सेड द फादर। पिताजी ने कहा, फुलबरे के जूट के कारखाने में काम करने के लिए अपन चलेंगे, वहीं हम जाएंगे। ओके, द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्यूरियसली, और उस लड़की ने बिना विश्वास किए उसकी तरफ देखा। थ्रू ऑल हिज मिजरी ही हैड डिक्लाइंड टू गो टू फुलबेरे, और अपनी इस दशा मुसीबत और गरीबी के दौरान तो उसने फुलबरे से जाने से मना कर दिया। नो रिलीजन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वीमेन फॉक देयर, कि ये कहते हुए उनको सुना करती थी कि वहाँ कोई धर्म नहीं है, वहाँ कोई आदर सम्मान नहीं है, वहाँ महिलाओं के लिए अलग से रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। सी हैड ऑफन हियर्ड हिम से, कई बार उसने कहते हुए सुना। हरी अप माई चाइल्ड वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, सेड गफूर। गफूर ने कहा, बेटा जल्दी करो क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, रास्ता बहुत लंबा है। अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बॉल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट। लीव देम अलोन डार्लिंग, दे विल पे फॉर द पेनिस फॉर महेश, सेड गफूर। जल्दी करो मेरी बेटी। अमीना ने अपने पानी के बर्तन अपने पिता की पीतल की प्लेट को साथ ले जाने के लिए वो उसको इकट्ठा कर रही थी। ठीक है, उसको किसी से कुछ भी नहीं यानी कि कहना था। उसके बाद देखिए, वे महेश के लिए प्रायश्चित करने की कीमत चुका देंगे। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, और आधी रात के समय ही गफूर अपनी बेटी को उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चल दिया। ही हैड नो बॉडी टू कॉल इज ऑन इन द विलेज, उसको लगा कि गांव में उसका अपना कोई भी नहीं है। ही हैड नथिंग टू से टू एनी बडी, और बिना किसी को कहे वह वहाँ से चला गया। क्रॉसिंग द यार्ड, और आंगन को पार करते हुए, व्हेन ही रीच्ड द अकेशिया, जब वो एक बबूल के पेड़ के पास पहुँचा, ही स्टॉप्ड स्टॉक स्टिल एंड बस्ट आउट क्राइंग लाउडली, तो बिल्कुल एकदम स्टेबल हो गया
और वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अल्लाह ही सैड, उसने कहा, रेजिंग इज़ फेस टूवर्ड द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई, और उसने तारों से भरा हुआ आसमान जो था उसकी तरफ नज़रें उठाते हुए कहा, पनिश मी एज मच एज यू लाइक, जितना चाहो भगवान मुझे दंड दे दो। महेश डाइड विथ थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, और महेश अपने होठों पर प्यास यानी कि बिना पानी पिए ही मर गया। नो बडी लेफ्ट द टीनीस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, ठीक है, किसी ने भी उसको चराई के लिए ज़रा सा भी ज़मीन का टुकड़ा उसके लिए नहीं छोड़ा। प्रे नेवर फॉरगिव दोज देयर गिल्ट हु नेवर लेट हिम ईट द ग्रास नॉर ड्रिंक द वाटर यू हैड गिवन। प्रार्थना है भगवान, उन लोगों को कभी माफ़ी मत देना जिन्होंने उसको तेरे द्वारा दी गई कभी घास खाने को नहीं दी, तेरे द्वारा दिया गया पानी पीने को नहीं दिया। ओके स्टूडेंट्स, and this chapter has been ended, so I will teach you the next chapter in the next video, so you are to wait for this and you are to complete your homework as the given. So you are to do all the questions based on this chapter. So thanks, and I will teach you in the next video. So thank you.